तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो होने वाली है कि क्या फॉरेक्स ब्रोकर जो भी आरबीआई ने ऑलरेडी वार्निंग दी है 34 ब्रोकर्स, क्या वो बैन हो जाएंगे या क्या किस तरीके से हम काम करेंगे उनके साथ, और किस तरीके से आज मैं सोल्यूशन बताने वाला हूं, 100% सोल्यूशन कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को लीगली किस तरीके से कर सकते हैं और क्या वो बैन हो जाएंगे या ये एक सिर्फ सर्कुलर है। तो पहली चीज, आरबीआई ने सिर्फ और सिर्फ ये वार्निंग दी है। ये वार्निंग ऑलरेडी आरबीआई जो वो ऑलरेडी 10 से 11 सालों से, ऑलरेडी 12 सालों से जो देता रहा है। फर्स्ट वार्निंग जो दी थी वो ऑलरेडी 2011 के अंदर, फिर 2015 के अंदर, फिर 2018 के अंदर, 2021 के अंदर, 2022 के अंदर, ऑलरेडी 3 फरवरी को अभी जो है वो इन्होंने वार्निंग जो वो ऑलरेडी आरबीआई दे रही थी कि आप जो वो फॉरेन के अंदर कोई भी अपनी करेंसी को भेज नहीं सकते हैं, बट फॉरेन की करेंसी को इंडिया के अंदर अपने अकाउंट के अंदर ले सकते हैं। तो आप किस तरीके से इसको, विच इज इलीगल, अगर फॉरेन इंडिया की करेंसी को आप बाहर भेज रहे हैं तो वो फिर इलीगल है, बट अगर बाहर से आ रही है तो वो लीगल है। तो लीगली किस तरीके से कर रहा है वो चीज हम बात करेंगे आगे। तो लेट्स से कि आपने आईएनआर को डिपॉजिट किया डायरेक्टली किसी फॉरेन बैंक अकाउंट के अंदर, तो वो इलीगल है। और अगर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी डिपॉजिट किया दूसरे फॉरेन बैंक अकाउंट के अंदर, तो वो फिर इलीगल है। बट अगर आप आईएनआर को इंडियन बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हो तो वो लीगल है। तो ब्रोकर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, इंडिया के अंदर जो भी डिपॉजिट या विड्रॉल इंडिया बैंक अकाउंट के अंदर हो रहे हैं लोकल बैंक पेमेंट्स के अंदर, नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही हो रहा है। तो हम जो भी मनी डिपॉजिट करते हैं ब्रोकर के अंदर, वो हम जो वो दूसरे पर्सन को डिपॉजिट करते हैं। हम किसी भी फॉरेन के लिए डिपॉजिट नहीं करते, जो कि 100% लीगल है। और फेमा एक्ट के तहत 1999 का जो भी एक्ट है, इसके तहत जो वो हम जो वो ये चीज नहीं कर सकते, बाहर भेज नहीं सकते, और लिमिट होती है बाहर भेजने के लिए। ये चीज कुछ नहीं कर सकते अगर हम आईएनआर को बाहर नहीं भेज सकते फॉरेन बैंक अकाउंट के अंदर। अगर आप यहाँ पे क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू डायरेक्टली किसी भी ब्रोकर के अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं फॉरेन के अंदर, तो वो इलीगल है और आपके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है या बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया जा सकता है। या बायर ट्रांसफर कर रहे हैं डायरेक्टली फॉरेन बैंक अकाउंट के अंदर, तो वो भी गलत है। बट अगर आप जो है वो किसी इंडियन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, वो 100% लीगल है। तो इंडिया के अंदर ब्रोकर्स इस तरीके से काम करते हैं कि इंडिया के अंदर ही हम डिपॉजिट कर रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या यूपीआई के थ्रू, तो वो 100% लीगल है और वो चीज चलने वाली है, क्योंकि वो ट्रैक ट्रांसेक्शन, क्योंकि हम इंडिया के अंदर कर रहे हैं P2P, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। दूसरी चीज, आप क्रिप्टो के थ्रू ट्रांसेक्शन कर रहे हैं, वो भी हम क्योंकि डायरेक्टली किसी फॉरेन को भेज नहीं रहे हैं, तो वो भी लीगल है। तो ये चीज बिल्कुल बैन नहीं होने वाली, और आरबीआई जो बैन कर भी नहीं सकता, क्योंकि आरबीआई के अंडर रेगुलेशंस ये वगैरह आते नहीं है। और कुछ अगर गवर्नमेंट एक्शन लेती भी है तो इसके अंदर ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जिस तरीके से एफबीएस ने सर्विसेज बंद की तो उन्होंने सबके विड्रॉल्स दिए। उसके बाद अलपेरी जो ने उनके साथ बहुत टाइम पहले हुआ था, जो कि मैंने हिस्ट्री सुनी है इसके, मैं काम नहीं करता था तब, तो वहां पर भी उन्होंने इस तरीके, तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, कितने ही ब्रोकर्स बैन कर देंगे। फॉरेक्स के अंदर लाखों ब्रोकर्स है जो इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं। ये तो सिर्फ 34 की लिस्ट है, जो कि ये छोटी मोटी मतलब के वेबसाइट्स नहीं है, जो कि कुछ जो एप्स है, जिस तरीके से टिकटॉक को जो बैन कर दिया, तो ये चीज होने वाली नहीं। ये अब आरबीआई हमेशा वार्निंग आपको देती रहती है, जिस तरीके से आपको आपके पेरेंट्स जो वो वार्निंग देते रहते हैं कि ये मोबाइल के अंदर अच्छी अच्छी चीजें देखो, उसी तरीके से ये वार्निंग दे रहे हैं। बट ये चीज बिल्कुल बैन तो कर नहीं सकते, कि वार्निंग कर सकते हैं कि आप जो वो ये चीज मत करो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हम जिम्मेवार नहीं है। तो इसके लिए ये चीज है। और कभी भी ब्रोकर जो वो बैन होने वाले नहीं है, वो अपनी मर्जी से सर्विसेज बंद कर सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम हुई उनको तो वो करेंगे, लेकिन इस तरीके के रेप्यूटेड ब्रोकर्स हैं वो कभी भी बंद नहीं करेंगे। तो 100% लीगल है। आप जो वो डिपॉजिट और विड्रॉल के अंदर थोड़े बहुत स्लो
देखने को मिल सकता है कि आप इंडियन बैंक के थ्रू अगर डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं तो वो आपको स्लो चीज मिल सकती है, हो सकता है 24 आवर्स की जगह 48 आवर्स लग जाए, तो ये चीज हो सकती है। उसके अलावा आप क्रिप्टो के थ्रू डिपॉजिट करो या बैंक्स के थ्रू डिपॉजिट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ दो चीजों से डिपॉजिट नहीं करा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और दूसरी चीज बैंक वायर या डायरेक्टली फॉरेन के लिए आप पैसा जो वो ट्रांसफर नहीं करना है, वो चीज है। अभी फेमैक्ट भी यही कहता है कि आप इंडिया से बाहर पैसा नहीं भेज सकते, बाहर से जितना मर्जी पैसा ले सकते हैं। अब सोल्यूशन क्या है? एक सोल्यूशन है कि आप किस तरीके से लीगली इंडिया के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे टैक्स पे करेंगे आप तो टैक्स 100% पे कर सकते हैं, और वहां पे आप अपने जो भी सीए वगैरह है उससे बात करके किस तरीके से टैक्स पे करना है वो पे करेंगे। अब जो वो ब्रोकर से काम करके जो वो दूसरी चीज आप प्रोफर्म्स के साथ 100% काम कर सकते हैं। प्रोफर्म्स, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा प्रोफर्म्स की। प्रोफर्म्स के साथ आप जो वो काम कर सकते हैं। नंबर 2 जो आता है वो प्रोफर्म्स, तो कोई भी ब्रोकर जो वो बैन हुआ नहीं है, और प्रोफर्म्स के साथ आप काम कर सकते हैं। प्रोफर्म्स किस तरीके से, जैसे एफटीएमओ आ गई, माई फॉरेक्स फंड्स आ गया, ये जो वो आप ना तो इनको पैसा भेज रहे हैं, इनके साथ डिपॉजिट कर रहे हैं, ना तो विड्रॉल जो वो बाहर से आप ले सकते हैं अपने बैंक वायर के अंदर, या किसी भी फॉर्म में आप बाहर से जो वो अपने बाहर की करेंसी जो वो फॉरेन की करेंसी जो वो इंडिया के अंदर आप लेके आ सकते हैं, और उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम हो नहीं सकती आपको। तो ये चीज है, प्रोफर्म्स के साथ आप काम कर सकते हैं लीगली। और प्रोफर्म्स के साथ काम करने का फायदा एक और है कि आपके पास अगर $500,000 भी है तो आप कितना ही पैसा कमा पाओगे। अगर ब्रोकर के अंदर डिपॉजिट करते हो 100% 200%, तो वो सिर्फ गैम्बलिंग के करके ही कर सकते हो। आप ट्रेडिंग अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करते हो तो आपको 10 to 20% जो वो मंथली कमा पाओगे, जो कि अगर $1,000 भी हैं तो आपको 100 200 या 500 तक मैक्सिमम आप कर पाओगे। हाँ, हो सकते हैं कुछ के पास स्किल्स हो, जब आप बहुत ही ज्यादा रिस्क लेके कर रहे हो 10% 20% पर ट्रेड रिस्क करके, अगर वो चीज अलग है। लेकिन अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हो जो कि 3 to 4% या 2 to 3% पर ट्रेड रिस्क करके, तो इतना ही जो वो आप कर पाओगे 20 to 30% या 10 to 20%। तो यहाँ पे अगर आपके पास $500 भी हैं तब भी आप 100K का अकाउंट ले सकते हो। अगर 100K का अकाउंट के ऊपर आप काम करते हो तो वहां पे आपका जो वो रिस्क जो वो कम होता है। आपका अगर $1,000 है टोटली, तो आप $1,000 अपने ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो, तो वहां पे क्या है कि आपका टोटली रिस्क आपका खुद का है, आप जो भी पैसा है वो खुद का है। बट वहां पे खुद का पैसा नहीं है, जो भी आप रिस्क ले रहे हो प्रोफर्म्स का पैसा है, वहां पे आपका खुद का रिस्क नहीं रहता बिल्कुल भी, सिर्फ आपका टाइम इन्वेस्टमेंट है। और शुरुआत के अंदर आपकी फीस रहती है जो कि आप उसके बाद जो वो रिफंड हो जाती है, और फिर आप जैसे 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 कि 100K का अकाउंट मिल जाता है आपको $500 के साथ। तो मान लेते $500 लिया तो $1,00,000 आपको मिला। $1,00,000 के ऊपर अगर आप 10% भी अर्न करते हैं, 10% नहीं होता है 5%, तो $5,000, 80% आप अगर आपका पे आउट होता है तो $4,000, जो कि आप जो कि 8 गुना आपका रिटर्न मिल जाएगा, जो कि आपकी फीस भी रिफंड हो जाएगी। तो लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं, अगर आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल हैं तभी जो है वो प्रोफर्म्स के साथ जाएं, अदरवाइज वहां पे आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल हैं, तभी आप जो वो प्रोफर्म्स के साथ जाएं। और अगर आप एक अच्छी लिविंग स्टाइल, और इसके साथ साथ जहां पे आपको लीगल है प्रोफर्म्स 100% लीगल है, वहां पे आपको फ्रीलांसिंग टैक्स पे करना पड़ता है, और किस तरीके से आप पे कर सकते हैं जीएसटी वगैरह, वो चीज भी आप कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने 1 मिलियन का अकाउंट भी ले सकते हैं, 2-3 प्रोफर्म्स के साथ काम किया तो 1 मिलियन के ऊपर अगर आप 10% का भी प्रॉफिट करते हो तो 100K हो जाता है, और वो चीज आप कर सकते हैं प्रोफर्म्स के साथ। बट अगर ब्रोकर्स के साथ आप करोगे तो वहां पर इतना बड़ा अकाउंट आप लेके नहीं जा सकते, आपकी खुद की पैसा होता है तो इतना बड़ा प्रॉफिट भी, क्योंकि आप रिस्क अपने खुद के पैसे के साथ इतना ज्यादा ले भी नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते कि आप किसी भी ब्रोकर के साथ अगर आप 10,000 20,000 100K डिपॉजिट करेंगे तो आपका बहुत बड़ा रिस्क होगा, और वो इतना बड़ा रिस्क लेने में बहुत सारे जो वो लोग नहीं ले पाते। बट अगर आप प्रोफर्म्स के साथ काम कर रहे हैं, इतना बड़ा पे आउट ले सकते हैं, क्योंकि आपका रिस्क वहां पे इन्वॉल्व नहीं रहता, आपका टाइम इन्वॉल्व रहता है और आपका स्किल इन्वॉल्व रहता है। तो वो चीज आप करो।
फीस पे करनी होती है शुरुआत के अंदर, आप चैलेंज के बाद वो रिफंड हो जाती है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली जो वो परफॉर्म्स के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, मैं परफॉर्म्स के साथ ही काम करता हूं। हाँ, अगर आपके पास शुरुआत के अंदर पैसा नहीं है या शुरुआत के अंदर आप प्रो ट्रेडर भी हो, तब भी परफॉर्म्स मैं रेकमेंड करता हूं कि आप बड़ी कैपिटल ले सकते हैं। वहां पे आपका खुद का रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। अगर आप मंथली 2 to 3% या 5% भी अर्न करते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत बड़ी कैपिटल आप बना सकते हो वहां से। तो वो चीज है, एक अच्छा लिविंग स्टाइल भी बना सकते हैं। अगर खुद के ब्रोकर के साथ डिपॉजिट करने में थोड़ा सा रिस्क तो रहता है, क्योंकि ये रेगुलेटेड भी नहीं है, ऑफ कोर्स अनरेगुलेटेड ब्रोकर है, और अनरेगुलेटेड ब्रोकर से काम करने की कोई भी प्रॉब्लम होती नहीं है। यहाँ पे यूएसए के अंदर 95% अनरेगुलेटेड ब्रोकर जो वो ट्रेडर्स के साथ काम करते हैं, तो क्योंकि वहां पर भी सीएफडी अलाउड नहीं है, सीएफडी ट्रेडिंग यूएसए के अंदर भी अलाउड नहीं है, वहां पर भी अनरेगुलेटेड ब्रोकर के साथ लोग काम करते हैं। हर एक कंट्री के साथ अनरेगुलेटेड के साथ काम करते हैं, तो आपको डिपॉजिट और विड्रॉल जो ब्रोकर दे रहा है वो सही है। आपको अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है, उस ब्रोकर के साथ कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। बट अगर आप बड़ी कैपिटल डिपॉजिट करते हैं तो फिर हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, बट इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो नहीं सकती। तो बड़ी कैपिटल के साथ रिस्क ना लें, बट छोटी मोटी कैपिटल है, 1000 2000 5000 $10,000, तो इतना ज्यादा तो चल जाता है। तो इसलिए प्रोफर्म्स आपको जो वो बहुत बड़ी कैपिटल दे सकती है, जिससे आप अच्छे खासे प्रॉफिट्स, अगर आप प्रॉफिटेबल है ट्रेडर है, तो आप किसी भी प्रोफर्म्स के साथ काम कर सकते हैं, कहीं पर भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो वो चीज है कि ये चीज है, तो वो आप कर सकते हैं, प्रोफर्म्स के साथ काम करें। वहां से अगर आपके पास कैपिटल है भी नहीं, अभी तक आपके पास कम ही कैपिटल है, तब भी आपको जो वो कैपिटल मिल सकती है यहाँ से, प्रोफर्म से। वहां से आप कैपिटल उठा के जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर डालें या क्रिप्टो मार्केट के अंदर डालें या कहीं से भी डालें, तो आप एक इनकम सोर्स जो वो एक अच्छा इनकम सोर्स बना सकते हैं। उसके बाद आप ब्रोकर्स के अंदर पैसा डाल सकते हैं, जिससे आप अकाउंट बड़े कर सकते हैं, और फिर आप काम कर सकते हैं। जैसे कि एक प्रोफर्म से इनकम आएगी, ब्रोकर से इनकम आ रही होगी, फिर आप इन्वेस्टमेंट से इनकम कर सकते हैं। तो बहुत सारे इनकम सोर्सेज आप बना सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो यहाँ पे 100% लीगल है कि आप प्रोफर्म्स के साथ काम करें। अगर प्रोफर्म्स के साथ काम नहीं कर सकते, ब्रोकर के साथ काम करें, कोई प्रॉब्लम है नहीं, 100% लीगल। ऑफ कोर्स ये जो अनरेगुलेटेड है ब्रोकर्स के साथ काम करना, बट आप जो वो फेमा एक्ट के तहत किसी को भी पैसा नहीं दे रहे हैं, भेज रहे हैं बाहर, तो आप जो वो इंडियन जो वो कानून है वो आप वायलेट नहीं कर रहे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो आपको शायद ही समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोफर्म के साथ काम करें, अगर बड़ी कैपिटल होती है थोड़ा बहुत आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और एक रिस्क फ्री लाइफ जो वो जी सकते हैं। अगर आप एक ही ब्रोकर के साथ जो 2-3 ब्रोकर्स के साथ, तो वो फिर हो सकता है कि प्रॉब्लम आ सकती है, बट इतनी ज्यादा कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो प्रोफर्म्स के साथ भी काम करें स्टार्ट में, या ब्रोकर्स के साथ करें, किसी भी तरीके से आप काम कर सकते हैं। और आरबीआई यहाँ पे कोई भी चीज बैन नहीं कर सकता, कोई भी ब्रोकर ये बैन नहीं किया है, ये सिर्फ सर्कुलर निकाला है, साथ में कुछ लिस्ट भी बना दी गई कि इनके खिलाफ। क्योंकि अगर आरबीआई को बैन करना होता तो 2011-10-11 से ये इतने सारे मतलब के सालों से चलते आ रहे हैं, इतनी सारी एड्स चलती आ रही हैं, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ये आरबीआई सिर्फ और सिर्फ वार्न कर सकता है आपको, बाकी कोई भी बैन नहीं कर सकता। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आपको समझ में आया होगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लो, और बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस यहाँ पे, अगर आप मेरी मेंबरशिप के अंडर जो अकाउंट ओपन करते हैं, तो आप जो वो यहाँ पे मेरी पर्सनल सपोर्ट भी मिलेगी, और किस तरीके से काम करना है एग्जैक्टली एवरीथिंग मिलेगा। तो मैं पर्सनल प्राइवेट ग्रुप के अंदर भी आपको ऐड करूंगा और पर्सनल सपोर्ट भी मिलेगी। दैट्स ऑल, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।